हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चनों का सार इसमें मिलेगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपका सिविल सर्विसेज या फिर वनडे एग्जाम्स सभी को कवर करेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपका टेस्ट करवाया जाएगा। तो अगर आप सीरियस क्वेश्चंस वीडियो देखेंगे तो ही आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक थे आपके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। और अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो वो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे प्रथम तीर्थंकर आपके संस्थापक हुए और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर थे आपके पारसनाथ और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। ये आपके अंतिम हैं। महावीर स्वामी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता त्रिशिला और पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री है अनुजा प्रियदर्शिनी और बचपन का नाम था इनके वर्धमान। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में ईसापुर कुंडलग्राम में। कुंडग्राम ये वैशाली बिहार में है। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक नाम ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने अपनी जो उपदेश दिए थे वो आप प्राकृत भाषा में अर्धमागधी में। और इनका जो दामाद था जामाली, ये इनका प्रथम अनुयायी था। और प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। मैंने इसमें वही फैक्ट शामिल किए हैं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे इसमें देखेंगे, देखो जैन तीर्थंकर दिए हैं और प्रतीक चिन्ह। तो पहले आपके थे ऋषभदेव, इनका सांड है प्रतीक चिन्ह। और दूसरे तीर्थंकर हैं आपके अजितनाथ, इनका है हाथी। और अरिष्टनेमी ये आपके 22वें तीर्थंकर हैं, इनका शंख है। और पार्स ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो दोस्तों ये आप 5 याद रखेंगे, इनसे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और फिर महावीर स्वामी की 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में मृत्यु हो जाती है। ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर जैन धर्म का विभाजन हो जाता है, तो 2 भागों में जैन धर्म बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर श्वेतांबर के प्रवर्तक रहते हैं आपके स्थूलभद्र। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। ये श्वेतांबर की बात हो रही है। श्वेतांबर जो संप्रदाय था, इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो थे वो स्त्री थे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको भोजन की आवश्यकता होती है। फिर आपके दिगंबर के कुछ विशेषताएं देखेंगे। इनके प्रवर्तक थे आपके भद्रभाव और ये निर्वस्त्र रहते हैं। और इनके अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। और महावीर स्वामी अविवाहित थे और ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर जैन धर्म में संगीतियाँ आयोजित की गई हैं। तो प्रथम संगीत आयोजित की गई है 300 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति आयोजित की गई थी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। फिर जैन आगम में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये ध्यान रखना है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। आगे इसमें देखेंगे, कल्प सूत्र की रचना की है भद्रबाहु ने और ये भी संस्कृत भाषा में। प्रमेय कमल मार्तंड ये प्रभानंद सूरी ने। और वशिष्ठ पर्व की रचना की है हेमचंद्र सूरी ने। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर जैन धर्म के आपके 5 व्रत हैं। अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 हैं। इनमें से 4 जो थे वो पार्श्वनाथ ने शुरू किया था और 5वां जो है ये महावीर स्वामी ने
24वें तीर्थंकर ने अपने उसमें जोड़ा। फिर इसमें त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। ये शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे या राजा थे, ऐसा बोल सकते हो। इनकी माता का नाम माया देवी, महामाया देवी था और ये कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम है और पालन पोषण इनकी विमाता यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। विवाह इनका होता है यशोधरा से। ये कोली राजवंश की राजकुमारी रहती हैं। 16 वर्ष में शादी हो जाती है। इनके पुत्र का नाम है राहुल, सारथी चन्ना और घोड़ा का नाम कंथक। ये पूछे जाते हैं फैक्ट, इसलिए इसमें लिए गए हैं। ध्यान गुरु या प्रथम गुरु अलार कलाम थे और ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका है गया निरंजना नदी। और फिर आगे इसमें देखेंगे पीपल का वृक्ष है, वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषि पत्नम सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। शिष्य का नाम इनके है आनंद और उपाली। और जीवन का अंत हो जाता है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर या कुशीनारा में। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। अब कुछ घटना है, उनके प्रतीक देखेंगे। जन्म इनका होता है कमल और साण, ये प्रतीक है। ग्रहतः घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष और प्रथम उपदेश चक्र प्रतीक है और निर्वाण पद चिन्ह। और जब मृत्यु हो जाती है उसको स्तूप से प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। आगे इसमें देखेंगे इसके 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। फिर इनकी 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो पहली यहाँ पे आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक था उस समय अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। सेकंड की गई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में और अध्यक्ष था सभाकामी और शासक था उस समय कालाशोक। फिर है तीसरा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मोंगली पुत्र तिस्य ये अध्यक्ष था और अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडल वन में वसुमित्र अश्वघेष इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं और शासनकाल था कनिष्क का, ये ध्यान रखेंगे। आगे इसमें देखेंगे बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और पूर्व जन्म की मान्यता और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये दोनों नहीं है। जबकि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा तथा पुनर्जन्म कर्मवाद की मान्यता है। तो ये दोनों अंतर याद रखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है, जबकि बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर है सर्वाधिक उपदेश ये दिए थे श्रावस्ती में पाली भाषा में और इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, तब इनको वैराग्य हो गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। फिर आगे इनकी रचनाएं देखेंगे, कुछ बौद्ध धर्म की रचनाएं हैं। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम संकलित हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। बुद्ध को देवता का स्थान दिया था कनिष्क ने और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये कुषाण काल से संबंधित है। और बुद्ध की अंतिम वर्षा ऋतु ये आपकी इनकी वैशाली में बीती थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके MCQs, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो भी आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो ये आपको पता होगा 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक ये है आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। देखो कितनी बार पूछा गया है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये है आपका कुंडग्राम, ठीक है, कुशिनारा, ठीक है, ये कुंडग्राम नहीं कुशिनारा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे प्रॉपर। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था?
तो ये थे आपके, एक सेकेंड, धर्मपाल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण ये दिया था अशोक ने, बी पार्ट राइट होगा। और पिटकों की रचना बौद्ध ग्रंथ में किस भाषा में की गई है, ये पूछा गया है, तो ये पाली में। आगे इसमें देखेंगे क्वेश्चंस। शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल। और सांची क्यों विख्यात है, तो सांची विख्यात है, सबसे बड़ा यहाँ पे बौद्ध स्तूप है, बी पार्ट इसमें राइट होगा। और महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ये पूछा गया है, तो ये जानत्रिक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें आगे देखेंगे। महावीर स्वामी की माता का नाम पूछा गया है, तो ये था आपका त्रिशला, डी पार्ट राइट होगा। और गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो ये थे सुभद्र, डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा गया है आपसे, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। फिर आगे इसमें देखेंगे किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, तो ये भाषा थी आपकी पाली। और महावीर की मृत्यु पूछा गया है कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में। और फिर पूछा गया है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो ये कौन सी चित्रकारी है, अजंता में है, डी पार्ट, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे, देखो बौद्ध मठ मंदिर स्तूप ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, आपको बताना है, तो ये बिम्बिसार, ऑप्शन ए यहाँ पे, ये हर्यक वंश का राजा था बिम्बिसार, तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, काफ़ी इजी है, सारनाथ में, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर इसमें आगे देखेंगे, देखो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला आपसे पूछा गया है, तो ये थी आपकी प्रजापति गौतमी, तो सी पार्ट राइट होगा। और बौद्ध गया स्थित है, काफ़ी इजी है, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, तो ये बौद्ध होगा, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो दिया है सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये पूछा गया है, तो ये ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में, बौद्ध गया भी बोलते हैं। और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो ये था महिला और शूद्र, डी पार्ट करेक्ट होगा। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये प्रतीक है घोड़ा। और गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी आपकी वैशाली में, सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे देखो इसमें दिया है शून्यता का सिद्धांत या शून्यवाद, ये बौद्ध दार्शनिक ने शुरू किया था, ये कौन थे वो, तो ये थे आपके नागार्जुन। और महावीर का मूल नाम था वर्धमान, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे इसमें देखेंगे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था, ये पूछा गया है आपसे, तो ये चालुक्यों और सोलंकियों द्वारा, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और नागार्जुन कौन था 31 नंबर में, तो ये बौद्ध दार्शनिक था। आगे इसमें फिर देखेंगे जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो ये काफ़ी ईजी है, 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, पहले थे ऋषभदेव। फिर आगे है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो ये था अहिंसा, सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और जियो और जीने दो ये कहा था महावीर स्वामी ने। फिर आगे इसमें है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो ये थे आपके महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है, तो पूर्ण ज्ञान को कहते हैं कैवल्य। और महावीर स्वामी का जन्म पूछा गया है कहाँ हुआ था, तो ये कुंडग्राम में। आगे इसमें देख लेते हैं कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो ये कुंडल वन कश्मीर में, ठीक है, 98 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अशोक घोष, ठीक है, ये फैक्ट भी याद रख सकते हो। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन ये पाटलिपुत्र में किया गया था, और उस समय मोगली पुत्र से ये अध्यक्ष थे, और ये अशोक के शासनकाल में। आगे इसमें देखेंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत, ये फिर से वही रिपीट है, तो पाटलिपुत्र।
और कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये है आपका आत्मदमन, ये अलग अलग है। नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था, तो काफ़ी इजी है, ये है राजगृह। ठीक है। और स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से आपको मिलाना है। तो देखो यहाँ पे दिया है, ये बुद्ध के बारे में दिया हुआ है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, तो तीसरे से होगा। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, दूसरे से। प्रथम प्रवचन सारनाथ या ऋषिपत्तनम बोलते हैं, और निधन कुशीनगर में, तो 4, 3, 2, 1, 4। तो ये सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, देखो दिया है 44 में सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ पूछा गया है, ये क्या है? तो ये है 14 पूर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो ये मखली घोषाल, डी पार्ट राइट होगा। इसमें देखो दिया है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो ये पूछा गया है आपसे। तो ये थे हिंद यूनानी। और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य क्या था? उसका दामाद जामाली, ए पार्ट इसमें राइट होगा। फिर है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है, पूछा गया है आपसे। तो ये जैन धर्म। फिर आपसे पूछा गया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये दूसरे अलग अलग हैं, तो यहाँ पे ये व्याख्या नहीं करेंगे, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखो यहाँ पे दिया है निम्न कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार में अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो चैत्य पूजा स्थल होता था और विहार निवास स्थान, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र, तो ये है आपका सम्मेद शिखर। और बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी महाकश्यप ने, और उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। 3 में है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन में कौन सी संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये होना चाहता था देवदत्त। और हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, ये पूछा गया है किससे संदर्भित है? तो ये संदर्भित है केवल वासुदेव से, डी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है, ये पूछा गया है। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो यहाँ पे ये तीनों हो जाएंगे, तीनों सही हैं, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, ये पूछा गया है। तो ये सातवतों ने, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आगे देखो दिया है, ये आपका बौद्ध संगीति का कालक्रम पूछा गया है, वैशाली राजगृह, कुंडलवन या फिर पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले राजगृह में होती है, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो ये नामित किया था किसी को भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे है, इसमें देखो दिया है स्यादवाद सिद्धांत पूछा गया है, तो ये जैन धर्म से है। और गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, और धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी, तो ए पार्ट राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो ये आपका है सांची का स्तूप, बी पार्ट राइट होगा। और सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे इसमें देखेंगे जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के भद्रबाहु। ठीक है, ये दोनों मैंने अभी कराया था, तो आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, पूछा गया है आपसे, तो ये है नालंदा। और प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देख लेते हैं द्वितीय का
ये वल्लभी में। द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी में कराया गया था और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में मिलता है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये प्राकृत भाषा अर्घमागधी लिपि। ठीक है। 9 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था, ये पूछा गया है। तो ये मिलिंद नहीं थे, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों कंटेम्प्रेरी या समकालिक थे। निम्न कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी और महात्मा बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे पहला गलत है, ये चेटक की पुत्री नहीं बहन थी, और ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। दूसरा तीसरा सही, सी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। आगे इसमें देखो देखेंगे पवरन नामक आयोजन किया जाता था, तो ये बताना है। तो ये किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करने के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृति का अवसर होता था, ये कि अपने अपराध स्वीकार कर सकते थे। फिर है 72 नंबर में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता तो ये वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष। जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये पहला दिया है। और कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करेंगे और सही बात है। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, ये पूछा गया है। तो ये किसमें दिया गया है, ये किसकी विषय वस्तु है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। मिलिंद पन्नो, ये राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, यह भी 2023 में पीसीएस में पूछा गया था। तो ये थे नागसेन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये है पद्मपाणि। सी पार्ट राइट होगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विश्वास करते हैं, ये पूछा गया है। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फिर है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर पूछा गया है, क्या है। तो मौलिक अंतर आपका बताना है इसमें। तो ये होगा आपका देवी देवताओं की पूजा, ये मौलिक अंतर है। और जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय कब विभाजित हुए थे, 79 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर में है सुमेलित करें। प्रथम द्वितीय तृतीय बौद्ध संगीति दी हैं और उसके यहाँ पे अध्यक्ष दिए गए हैं। तो प्रथम के थे आपके महाकश्यप, द्वितीय के सबकामी, तृतीय के मोगलीपत सुत, ये सारे मैच हैं। तो 1 2 3 4 ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये 81 में पूछा गया है। तो ये तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। बौद्ध संगीत के 4 आयोजकों का सही क्रम पूछा गया है। तो पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें देख लेते हैं। त्रिपिटक का अंग नहीं है पूछा गया है, जातक, सुत्त, विनय, अभिधम्म। ठीक है, तो त्रिपिटक का ये जातक नहीं है, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी सुत्त, विनय और अभिधम्म ये त्रिपिटक के अंग हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर देखो ये दिया हुआ है महावीर का नाम और उसका अर्थ दिया है, केवलिन जिन महावीर निर्ग्रंथ। तो आपको इसमें बताना है 85 नंबर में। तो ये देखो सही मैच है। केवलिन का पूर्व ज्ञानी, जिनका इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का बंधन रहित। तो 1 2 3 4 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो आगे दिया है महावीर ने जैन धर्म संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो ये स्थापना की थी पावापुरी में। और महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना, सुधर्मन। अणुव्रत ये जैन धर्म से संबंधित है। और कल्पसूत्र की रचयिता थे, ये थे आपके भद्रबाहु। और फिर देखेंगे इसमें परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से है, इसके रचयिता हैं हेमचंद्र। सी पार्ट राइट होगा। और किस जैन रचना में 16 महाजनपद, तो ये भगवती
सो ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे जैन तीर्थंकर पासनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है, लास्ट में। और फिर आगे है 93 में, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, या श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर, या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये बताना है। तो ये चारों हैं जैन शिल्प पे, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।